जब कहते हैं कि यहाँ से व्यक्ति विदा होता है, जैसे हम किसी से रिश्ता रखते हैं, रिश्ता करते हैं, तो ठोक पीट करके रिश्ता लेते हैं कि नहीं? ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को ठोक पीट करके भक्त बनाता है, अपना बनाता है, अपने पास बुलाता है। तो जैसे हम लोग कहीं शादी में जैसे दुल्हन तैयार होती है ना, याद रखना दुख का विषय है, लेकिन दुख करने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है वो बदलने वाला नहीं है। जब शरीर से शरीर ही अलग हो जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तब वो क्या कहती है? वो भगवान आप लोगों से भगवान के पास जाने के लिए प्रार्थना करती है कि हो गई बेला मेरी विदा की सखी, करके दुलिया सजा के विदा कीजिए। एक भजन के माध्यम से सुने। आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए जब यहाँ से जाती है, आपके दुख का विषय कुछ कम हो जाए तो साथ में बोलने का प्रयास करें। ये आत्मा है, इसको सजाएं। नाम संकीर्तन से सजाना चाहिए, भजन के माध्यम से। उसके बाद नाम संकीर्तन करेंगे। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। हो गई बेला मेरी विदा की सखी, करके दुलिया सजा के विदा कीजिए। हो गई बेला मेरी विदा की सखी, करके दुलिया सजा के विदा कीजिए। मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, मेरे सजने में कोई कमी ना, ऐसी दुल्हन नवेली बना दो मुझे। मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दीजिए। हो गई बेला मेरी विदा। कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो हम क्या करते हैं? आप जिसे अर्थी कहते हो ना, क्या करते हैं? भाई अर्थी सजाओ। लेकिन आत्मा के लिए वो डोली है। आत्मा के लिए क्या है? वो डोली है, और उस डोली से माध्यम से ही वो अपने परमात्मा के पास जाती है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि अपने आप को सजाएं। किस चीज से? शुभ कर्म से, शुभ विचारों से, शुभ आचरण से। और जैसे 13 दिन का ये कर्म चला है, इन कर्मों को ही आचरण कहा गया है। इसको अंत्येष्टि कर्म कहा है, दशगात्र कहा गया है। जो इस विधि से परमात्मा के पास जाता है, जो 13 दिन तक की क्रियाएं होती हैं, उसके जब वो इस विधि से जाता है, तो वो आत्मा कह रही है कि क्या करना है आपने, कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे सजने में। जो पिंडदान आदि है, श्राद्ध आदि कर्म है, आपने सुना होगा कि 84 प्रकार के नरकों को भोग करके जो है पितृ को जाना पड़ता है। पुण्णाम नरकम त्रायते इति पुत्रः। कई ऐसे नरक हैं जो पुत्र के पिंडदान करने से पिता जो है ऐसे ही उनको लांग करके चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में बैठ करके एक चींटी विदेश यात्रा कर जाती है, लेकिन चींटी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो यहाँ से दिल्ली पहुँच जाए, लेकिन किसी के शरीर में अगर वो लग जाए तो उसके माध्यम से वो पार हो जाती है। गुरु की शरणागति से, नाम की शरणागति से वो पार हो जाती है। क्या कह रही है आत्मा? रास्ता दूर का फिर समय ना रहे, रास्ता दूर का फिर समय ना रहे, कर दो जल्दी विदा देर हो जाएगी, कर दो जल्दी विदा देर हो। लूट कोई लूटेरा ना अनजान रे, लूट कोई लूटेरा ना अनजान रे, ऐसी निधनी करी दिन बना दो मुझे, ऐसी निधनी करी दिन बना दो। हो गई बेला मेरी विदा की
दूर है, जितना दूर है 13 दिन लगते हैं। कुछ ही कर लीजिए, जितनी मर्जी स्पीड में भगाइए, जितना मर्जी आप गियर बदल लीजिए, लेकिन 13 दिन से पहले आत्मा को एंट्री नहीं मिलेगी। उठाला करके आप अपने आप को तो मुक्त कर सकते हो कर्म से, लेकिन उस बिचारी दिवंगत आत्मा को जिसने आपको बनाने के लिए अपने खून पसीने को एक कर दिया और समय से पहले मृत्यु को गले लगा लेते हैं कुछ लोग धन दौलत के चक्कर में, वो केवल 13 दिन में ही एंट्री मिलेगी। याद रखना, रास्ता दूर है? फिर समय ना रहे, जो करना है इस समय कर दीजिए। लूट कोई लुटेरा ना अनजान ले, याद रखना। आत्मा कह रही है, कौन है लुटेरा? बताओ कौन है लुटेरा? आम लोगों की भाषा में व्यापारी को पूछो तो वो कहती है सरकार है लुटेरी, सरकार को पूछो तो वो कहती है व्यापारी है लुटेरा, है? ग्राहक को पूछो तो वो बोलता है दुकानदार है लुटेरा, और दुकानदार को पूछो तो वो कहते हैं ग्राहक ने लूट लिया। कोई फायदा ही नहीं हुआ, केवल नफा और नुकसान के चक्कर में पड़े हैं सब। लेकिन यहाँ आत्मा क्या कह रही है कि लूट कोई लुटेरा न अनजान ले। कौन से लुटेरे हैं? 6 लुटेरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, अहंकार और दंभ। दंभ मानी दिखावा, काम मानी इच्छाएं, जो हम का मैं ये भी करूं वो भी करूं। ये लुटेरा है, ये हमें लूट रहा है, जो हमें मौका ही नहीं देता है भगवान के नाम का सुमिरन करने का। बस रात दिन सुबह शाम केवल भजकलदारम भजकलदारम, और पता ही नहीं लगता है कि मौत ने कब हमें अपने ग्रास में ले लिया। फिर आदमी अंतिम समय में सोचता है कि मैंने क्या किया, मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ हूँ और कहाँ मुझे जाना है, ये पता ही नहीं चल पाता है। और जब रास्ता नहीं मिलता तो आपको पता है, जब यात्री को रास्ता नहीं मिलता तो वो कितना परेशान होता है। ऐसे ही आत्मा भी परेशान होती है। वो परेशान क्यों हो रही है? वो कह रही है कि कोई लुटेरा मुझे लूट ना ले, लेकिन याद रखो ऐसी निधनी गरीबिन बना दो मुझे। मतलब लूटा कौन जाता है? जिसके पास रास्ते में माल सामान ज्यादा होगा उसी को तो लोग लूटेंगे या नहीं? जो खाली होगा, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है इसके लिए जेब की जरूरत नहीं पड़ती। हरि नाम एक ऐसी पूंजी है जिसके लिए जरूरत, और लुटेरे भी उस व्यक्ति को नहीं देख पाते क्योंकि वो उनको लांग करके पार चला जाता है। देश होगा वीराना ना अपना कोई, देश होगा वीराना ना अपना कोई, लोग होंगे सभी गैर पहचान के, लोग होंगे सभी गैर पहचान के, पर्दा रह जाए उनके भले के लिए, पर्दा रह जाए उनके भले
होती है तो वो 1000 बार पढ़ती है। 1000 करके ये लाख राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? मैंने पहले भी बताया, सामाजिक धर्म का पालन करने के लिए कि भाई हम वहाँ शोक सभा में गए हैं, लेकिन याद रखें शोक सभा तो होगी बेचारे जो रह गए माँ बाप, रह गए भाई पत्नी और पुत्र। शोक सभा दिवंगत विजय कुमार जी के लिए नहीं है, उनको काय का शोक, उनको शोक है। अब शोक किसका है? शोक है वो माँ बाप जीवन का सबसे बड़ा दुख जिनको लगा अपना पुत्र अपने सामने चला गया। वो भाई जिसने उसके साथ खेला पढ़ा लिखा और आज वो अचानक ही बिना बताए बीच में छोड़ के चला गया। हर जगह जाता था, भाई जैसा कोई मित्र नहीं, और आज वही भाई शत्रु बन गया, बिना बताए खिसक गया। शोक सभा होगी उस पुत्र के लिए जो हर काम करने से पहले अपने पिता को पूछता होगा, अब किसको पूछेगा? शोक सभा है उस बेचारी पत्नी के लिए। सारी दुनिया एक तरफ और जीवन साथी एक तरफ। सबसे बड़ा दुख जीवन साथी का। शोक सभा नहीं, हम यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। कौन सी सभा में आए हैं? श्रद्धांजलि देने आए हैं। क्या देने आए हैं? क्या ये हम फूल चढ़ा रहे हैं? क्या ये उस दिवंगत आत्मा तक पहुंचेंगे? क्या पहुंचेगा हमारा उसके पास? क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए जो असमय हमारे बीच से चला गया उसकी सदगति हो? बताओ, क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? अगर हमारा कोई भाई गाड़ी में चलते चलते छूट जाए तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? गाड़ी नहीं रोकते, आवाज नहीं लगाते? नहीं लगानी चाहिए तो लगाओ आवाज। कौन सी आवाज? राम नाम की ये आवाज आप जितनी लगाओगे उतना ही उस दिवंगत आत्मा को, अब ये 4 दिन जो बचे हैं यम यातना के मार्ग से वो निकल करके धर्मराज की सभा में बैठी है और अपना जो शुभ और अशुभ कर्म है वो सुन रही है। अब जो आप करेंगे इस नाम तप आधीन ब्रह्म सृजन करही, तपस्या के अधीन ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। और ये पंखा ठंडी हवा दे रहा है, किसके आधार पर? तप के आधार पर। अब आप इस नाम के आवाज लगाएं हरि को, हे हरि, जो यम के सभा में मेरे हमारे भाई पिता पुत्र संबंधी जो ये हैं, हम आवाज आपको लगाते हैं, आओ और इनको उठा करके ले जाओ। ये श्रद्धांजलि आपकी है। जितना आप इस भजन, इस मंत्र, इस नाम को जपेंगे उतना ही उस दिवंगत के पास क्या राह का खर्चा बढ़ेगा, उसको उसकी जो कर्मों का शुभ अशुभ कर्मों का जो फल था, अशुभ कर्मों का फल घटेगा और शुभ कर्म, जैसे यहाँ अभी अंधेरा है, मान लीजिए 2-4 बल्ब और जलाएंगे तो और उजाला हो जाएगा। ऐसे ही जितने आप लोग बोलोगे उस दिवंगत के लिए यही श्रद्धांजलि है, इसी के लिए आप यहाँ हम सब आए हुए हैं। तो आइए सभी, एक भी मुंह ऐसा ना रहे जो इस मंत्र के बिना, अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि दिवंगत को देना चाहते हैं, इस मंत्र का जाप करें। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यस्या स्मरण मात्र, केवल सुमिरन करने मात्र से जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते होंगे ना, यस्या स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ऐसे श्री हरि का हम नाम लेते हैं और उस दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। 2 मिनट। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा
चीजें बदल गई है। हरे रामा नहीं है, याद रखना, रामा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, रामा है, विसर्ग है। आ की मात्रा आने से वो स्त्री बन जाती है। रामा लक्ष्मी का नाम है। और कृष्णा, हरे कृष्णा बोलते हैं ना, हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्ण है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। याद रखना, जो लोग जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत संस्कृत सुनी पढ़ी होगी, जब हम तनय बोलते हैं तो पुत्र होता है, तनया बोलते हैं पुत्री होती है, राम बोलते हैं तो राम है, रमा बोलते हैं तो वो लक्ष्मी है, सीता है। तो रामा नहीं है, हरे रामा नहीं है, हरे रामा और हरे कृष्ण विसर्ग है। तो इस प्रकार जप करना चाहिए, यही जीवन का मूल मंत्र है। इसी मंत्र के सहारे हमारा जीवन पार होगा। हम लोग सोचते हैं हमारा जीवन एक भंवरे के समान है जो समाज में फंसा हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सम्मुख रखता हूं। एक भंवरा आपकी और मेरी तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए घर से चला, पराग चुनने के लिए जाता है और कमल के फूल पर बैठता है। कमल के फूल पर बैठता ही पराग को चूसकर आनंदित हो रहा है, जैसे आप और मैं इस संसार में आनंद ले रहे हैं। लेकिन कब समय की गति रुक जाए हमारे जीवन की, कोई नहीं जानता। श्लोक है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसीष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति दोषगते द्विरीफे हा हन्त हन्त नलिनी गज ओज्जहारा। एक आप और मैं उस भंवरे के समान है जो अपने बच्चों के लिए पराग लेने के लिए कमल के फूल के अंदर चला गया, लेकिन उसे याद ही नहीं है कि मेरी उम्र 50 हो गई और 60 हो गई या 70 हो गई। सबको यही लगता है कि मेरा टाइम अभी नहीं है, मेरे पास बहुत समय है भजन करने के लिए। और पराग चूसते चूसते संसार में काम करते करते क्या होता है, जीवन की शाम हो जाती है। और जब शाम होती है ना तो कमल का फूल बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? कमल जीवन का द्योतक है। भगवान विष्णु के हाथ में 4 हाथ हैं। 4 हाथों में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख भी सभी जानते हैं, गदा भी जानते हैं, चक्र भी जानते हैं। और पद्म क्या है? कमल का फूल। पद्म किसे बोलते हैं? कमल का फूल। लक्ष्मी को क्या कहते हैं? पद्मा। तो जीवन जो है वो कमल का फूल है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन वो बंद हो जाता है। शाम के समय जब जीवन की सांझ होती है तो बंद हो जाता है। भंवरा पराग चूस रहा है और सूर्य अस्त होते ही कमल का फूल बंद हो गया। आप और हमारे जीवन की सांझ होती है, जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, और हम उसमें उलझकर क्या सोचते हैं? वो सोच रहा है कि भास्वानुदेश्यति हसीष्यति पंकजाली। हम जब बीमार होते हैं, बेड पे होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं सुबह होगी, और सुबह होगी तो ये कमल का फूल खिलेगा और मैं फिर से इसमें निकल करके अपने जीवन में चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना, जिस मालिक ने जितनी हमें सांसें दी है ना, उतनी ही सांसें हमें प्राप्त होती हैं। और इत्थम विचिन्तयते दोष गते दुरीफे, ऐसा जब वो सोच रहा है, आप और मैं सोच रहे हैं बीमारी में पड़े हुए कि नहीं अभी तो ये दुख की घड़ी कट जाएगी और मेरे जीवन में फिर सुख आएगा, इतनी देर में उसे हाथी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। और हाथी आता है उस जीवन रूपी भवसागर तालाब में। कौन सा हाथी? काल रूपी हाथी। और उस कमल के फूल को उखाड़ करके और अपने मुंह में डाल करके अपने घर को चल देता है। कौन? काल। हमें उस जीवन रूपी जो कल्पना कर रहा जीव होता है उसको उखाड़ करके और यमराज ले जाता है। लेकिन आदमी को समझ नहीं आती, उसे लगता मेरा टाइम अभी नहीं आया।
वो किसी का छोटी उम्र में आ सकता है, किसी का बड़ी उम्र में आ सकता है। याद रखें, किसी का कोई पता नहीं है कि कब किसने जाना है, इसलिए जितना हो सके धर्म करें, हरिनाम संकीर्तन करें, पुण्य करें, माता पिता की सेवा। 3 प्रकार के विशेष ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण जो आप पूजा पाठ करते हैं, हवन संध्या करते हैं, वो करके दिया जा सकता है। ऋषि ऋण आप जो अध्ययन अध्यापन दान पुण्य आदि करते हैं। और पितृ ऋण जो आपने ये 13 दिन तक की जो क्रियाएं की है विधिवत, पिंडदान, 10 गात्र गौदान और 10 महादान, 48 दान, 48 पिंड, इसमें विशेष रूप से आपने जो है ना ध्यान से कथा सुनी होगी। तो ये जो क्रियाएं करता है, इससे पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। सभी प्रकार के ऋणों को दिया जा सकता है, लेकिन पितृ ऋण जिस पर होता है वो व्यक्ति पर देवता भी प्रसन्न उसका भला नहीं कर सकते। तब हम पूछने जाते, पंडित जी क्या हुआ? आपका पितृ दोष है। क्यों हुआ? क्योंकि पिंडदान उन पितरों को प्राप्त नहीं हुआ जिनको आपने दिया था। समय से पहले कोई भी चीज नहीं होती है, इसलिए क्षण भंगुर की कलिका है ये। कल प्रातः को जान खिली न खिली, मल जाचल की सुचि शीतल सुमंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरिनाम अरे रसना, कल प्रातः को जीव हिली नहीं। कोई पता नहीं है कि हम रात को सोएंगे सुबह उठेंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना हो सके हरिनाम संकीर्तन करें। और दिवंगत के लिए, दिवंगत परिवार के साथ ये सभी लोग जो आए हैं, ये आपको अपना आश्वासन देने आए। दिवंगत के लिए आपने नाम संकीर्तन किया, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि की। हमारे बीच में अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करने के लिए मास्टर श्री राम बच्चन जी और श्री श्याम सुंदर जेटली जी, प्रधान लक्ष्मी नारायण मंदिर विष्णुनगर के, ये लोग अपने सुमन अर्पित करेंगे। सूक्ष्म शब्दों में दिवंगत को श्रद्धांजलि दें और परिवार को ढाढ़स बनाने का कार्य करें। और बीच में ही हमारे बीच में कुछ शोक संदेश आए हुए हैं, इनको भी पढ़ करके सूक्ष्म रूप से मास्टर राम बच्चन जी आए हुए हैं। Halo,